राजेश अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। उसकी माँ बार बार यही जिद करती कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो, वरना मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। मगर राजेश हर बार यह कहकर बात टाल देता कि अभी कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो तब देखूंगा, क्योंकि जो जॉब वह कर रहा था वह उससे खुश नहीं था। कुछ साल गुजरने के बाद राजेश को एक अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आया और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसका शादी ना करने का बहाना भी खत्म हो गया और जॉब मिलने के कुछ साल बाद राजेश की शादी हो गई। सब ठीक था, दोनों पति पत्नी खुश थे। शादी के कुछ महीने बाद राजेश की मां की मृत्यु हो गई और अब घर में दोनों पति पत्नी अकेले रह गए। राजेश सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को ही घर लौटता। कुछ साल गुजरे तो राजेश महसूस करने लगा कि अब उसकी पत्नी उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना उसका पहले की तरह ख्याल रखती है। वह एक दिन सोचने लगा, घर में क्या कोई उससे मिलने आता है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और सारे घर में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब राजेश रोजाना उन कैमरों को देखता कि उसकी पत्नी सारा दिन घर में क्या करती है, कोई इससे मिलने आता है या यह किसी से मिलने जाती है। बल्कि जो कुछ राजेश ने देखा वह सब उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी का सारा वक्त घर के कामों में गुजरता। वह एक अच्छी और नेक पत्नी थी। राजेश को यह सब देखकर बहुत अफसोस हुआ और शर्मिंदगी हुई। वह चाहता था कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगे कि उसने किस तरह उस पर शक किया और उस शक में कितनी गलत और घटिया हरकत कर बैठा था। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हो गया। उस शाम जब वह ऑफिस से घर आया तो अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े और गिफ्ट लेकर आया। वह बस अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था। वह अपनी नजरों में गिर चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति इसके लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर आया है तो वह बहुत खुश हुई। मगर साथ ही राजेश की आंखों की शर्मिंदगी भी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उसने राजेश से पूछा कि आज तुम बहुत मायूस से नजर आ रहे हो, बताइए क्या बात है। राजेश ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। क्या तुमको कपड़े और गिफ्ट पसंद आए? वह कहने लगी, हाँ बहुत पसंद आए, मगर आप क्यों परेशान हैं? कोई तो बात जरूर है। राजेश अब खामोश हो गया क्योंकि वह सब कुछ बताना चाहता था मगर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। वह कहता भी तो किस तरह। राजेश से रहा ना गया तो वह बोला, अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? राजेश की पत्नी ने कहा, चाहे आपने जो भी गलती की हो या कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, मैं आपको माफ कर दूंगी, मगर गुनाह के लिए ऊपर वाले से माफी मांगे, वही आपके गुनाह को माफ कर सकता है और मुझे यकीन है कि वह आपको माफ कर देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजेश की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को सब बता देगा, मगर फिर सोचा कि शायद यह सब कुछ बताने के बाद उसकी पत्नी उसे माफ तो कर देगी, मगर शायद कभी मुझ पर यकीन नहीं कर पाएगी। उसके बाद उसकी पत्नी बोली, आप परेशान ना हो, आपने जो गलती की है बता दे ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। अगर बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो ना बताएं। मैंने तो वैसे भी आपको माफ कर दिया, तो गलती जानकर क्या करूंगी। बस आप परेशान ना हो और ऊपर वाले से माफी मांग लो। वैसे भी सच्चे दिल से मांगी हुई माफी को ऊपर वाला कभी रद्द नहीं करता। राजेश के दिल से सारा बोझ आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा था। वह सोच रहा था कि उसने क्या किया और उसकी पत्नी कैसे उसको तसल्ली दे रही है। आखिरकार राजेश ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और ऊपर वाले से भी रो रो कर माफी मांगने लगा और खुद कसम खाई कि वह कभी किसी पर शक नहीं करेगा और कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और अपनी पत्नी को हमेशा खुशी और आराम देगा जैसे उसने मुझे आराम और सुकून दिया। राजेश ने अपनी खाई हुई कसम को पूरा किया और जिंदगी भर कभी ऐसी गलती ना दोहराई।